नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर पियाजे के सिद्धांत पर कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इसके पूर्व में भी हम पियाजे के सिद्धांत पर कुछ प्रश्न लेकर आए थे और उन प्रश्नों पर विधिवत आपसे चर्चा किया। आज हम पुनः पियाजे के सिद्धांत पर आधारित श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 12 प्रश्नों की श्रृंखला पुनः लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। इसके पहले पियाजे के हम प्रश्न भाग 3 में, बाल विकास के भाग 3 में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। भाग 1 एवं 2 में भी पियाजे से संबंधित कुछ हमने चर्चा किया है। भाग 3 में विस्तृत चर्चा किया है। भाग 4 में, बाल विकास के भाग 4 में आज हम पुनः आपसे कुछ प्रश्नों को लेकर रूबरू होंगे। तो आइए आज हम बाल विकास के भाग 4 में पियाजे के सिद्धांत को देखते हैं आगे। तो प्रश्न क्रमांक 52 है और आज का प्रश्न क्रमांक 1 और हमारे इस श्रृंखला का, बाल विकास के श्रृंखला का 52वां प्रश्न है। तो हम देखते हैं, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना क्या कहलाता है? पियाजे के अनुसार पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना, जैसे बच्चा जो कुछ भी पहले सीखा रहता है उसके बाद जब उसको नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है तो वह पहले के अनुभवों से के माध्यम से नवीन अनुभवों को जब जोड़ता है तो पियाजे कहता है कि उसे आत्मसातकरण कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 53 है श्रृंखला का, बाल विकास की श्रृंखला का प्रश्न क्रमांक 53 एवं आज का प्रश्न क्रमांक 2। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। बच्चे जो कुछ भी हैं वो उनके स्वयं के दिमाग का परिणाम है, स्वयं के अंडरस्टैंडिंग का परिणाम है, ऐसा हमारे पियाजे महोदय कहते हैं। जबकि इसके विपरीत वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे समाज के माध्यम से कुछ सीखते हैं, समाज उन्हें कुछ देता है। जब बच्चे समाज में आते हैं तो समाज के अंतःक्रिया से बच्चों का विकास होता है। लेकिन पियाजे महोदय कहते हैं कि नहीं, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी स्वयं की समझ का सृजन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 54 है शिक्षक को शिक्षण में समस्या समाधान विधि का उपयोग कब करना चाहिए? देखिए, शिक्षण की विधि एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। उस विधि का प्रयोग शिक्षक को कब करना चाहिए? तो उस विधि का प्रयोग, समस्या समाधान विधि का प्रयोग कब करना चाहिए? तो 11 से 16 वर्ष की आयु में। जब बच्चे कम से कम 11 वर्ष के हों तभी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का उपयोग करना चाहिए। उसके पहले यदि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का उपयोग करेंगे तो बच्चे के समझ से बहुत परे रहेगा आपका कथन और आपकी विधि। तो 11 से 16 वर्ष का ये जो अवस्था होती है पियाजे के अनुसार, यह है अमूर्त संक्रिया की अवस्था। हम कई बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं, या फॉर्मल स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन भी उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। तो जब बालक 11 से 16 वर्ष का हो जाता है, 11 से ऊपर अगर हो गया तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। प्रश्न क्रमांक 55 है जीन पियाजे का मनोवैज्ञानिक दर्शन क्या है? देखिए, मनोवैज्ञानिक दर्शन अपने अलग अलग हैं। कोई प्रयोजनवादी है तो कोई आदर्शवादी है तो कोई यथार्थवादी है। तो अगर हम इस दृष्टिकोण से अगर कहें कि पियाजे किस स्कूल से हैं, पियाजे का कौन सी फिलॉसफी है, पियाजे का कौन सा दर्शन है,
तो हम कहेंगे कि उनका जो दर्शन है विकासात्मक मनोविज्ञान का उनका दर्शन है, पियाजे महोदय का विकासात्मक मनोविज्ञान। अगर परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि जीन पियाजे का मनोवैज्ञानिक दर्शन क्या है, तो हम उसमें लिखेंगे विकासात्मक मनोविज्ञान। अब प्रश्न क्रमांक 56 है, संज्ञानात्मक विकास का आशय। पियाजे महोदय संज्ञानात्मक विकास के सारे कर्ता धर्ता हैं, संज्ञानात्मक विकास का जनक कहा जाता है इन्हें। तो संज्ञानात्मक विकास का आशय क्या है? तो यहां पर पियाजे का जो सिद्धांत है, इसमें संज्ञानात्मक विकास का जो आशय है वो है बालक के चिंतन में गुणात्मक विकास। बालक जो चिंतन करता है उसके चिंतन में गुणात्मक विकास, संख्यात्मक विकास नहीं कि कितने सब मामलों पर वो, कितने विषय पर वो चिंतन कर लेता है, ये नहीं, किस विषय पर वो गुणात्मक चिंतन करता है। गुणात्मक चिंतन से आशय है संज्ञानात्मक विकास का, क्वालिटेटिव थिंकिंग। अब है प्रश्न क्रमांक 57, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में स्वीकार किया है? तो इसका उत्तर है जाननिक ज्ञान मीमांसा। अब ज्ञान मीमांसा दर्शन में भी आप पढ़े होंगे, नहीं तो हम आगे जब यूजीसी नेट या जेआरएफ की क्लासेस आप लेंगे और आपको बताएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, तो हम वहाँ पर ज्ञान मीमांसा की चर्चा करेंगे। दर्शन में 3 तरह की मीमांसा, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा का वर्णन किया गया है। तो जो ज्ञान मीमांसा है उसमें ज्ञान क्या है, ज्ञान कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, ज्ञान कितने प्रकार के हैं, ज्ञान का कार्य क्या है, ज्ञान का क्षेत्र क्या है, ये सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। तो वहाँ पर जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में स्वीकार किया है, तो वो जाननिक ज्ञान मीमांसा के रूप में स्वीकार किया है। अब आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 58 पर। बच्चा किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व, ये वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, इसका तात्पर्य क्या है कि किसी चीज पर वह एक स्थायित्व प्रदर्शित करता है, माने उसका नॉलेज किसी भी सब्जेक्ट पर स्थायी होता है, वो भ्रमित नहीं होता। जैसे बच्चा जब तक शैशवावस्था में होता है, 6 साल तक, 7 साल तक होता है, तो वो बच्चे का ज्ञान परिवर्तित होता है। आज कोई व्यक्ति किसी विषय वस्तु पर जो चर्चा किया, कल दूसरा व्यक्ति उसी विषय पर दूसरी चर्चा किया, तो बच्चा फिर से भ्रमित हुआ और वहाँ पर अस्थायी रूप से उसकी थिंकिंग हो जाती है, अस्थायी रूप से सोचने लगता है। लेकिन बच्चा जब प्राक संक्रियात्मक अवस्था में पहुंच जाता है, अर्थात बच्चा 2 से 7 साल का हो जाता है, यानी 0 से 2 तक में बच्चा इस वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित नहीं करता। सेंसरी मोटर स्टेज में उसका स्थायित्व नहीं होता है। ज्ञान का स्थायित्व प्री ऑपरेशनल स्टेज में प्रारंभ हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 59 की। प्राक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य संज्ञानात्मक योग्यता क्या है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था की, प्री ऑपरेशनल स्टेज की मुख्य संज्ञानात्मक योग्यता, तो वो है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार। बच्चा इस उम्र में, यह कौन सी उम्र होती है? 2 से 7 होती है, और 2 से 7 साल में बच्चा क्या करता है? लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार करता है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर उसका होता है, जिसको चाह लेता है कि हमको इसको पाना है, तो फिर उसी को पाना चाहता है वो। अब है प्रश्न क्रमांक 60, बच्चे में गणितीय अवधारणा का विकास प्रारंभ हो जाता है। गणितीय अवधारणा, बच्चे में गणितीय अवधारणा का विकास कब होता है? वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये अवस्था होती है
7 से 11 वर्ष की अवस्था, और इस अवस्था में बच्चा हिसाब किताब करने लगता है। अगर कोई सामान खरीदने को कहो तो इतने सामान की कीमत इतना है तो इतने सामान की कीमत कितनी होगी, वह बच्चा अपने से कर लेता है। अगर ब्याज का अगर उसको सूत्र दे दिया जाए और उस सूत्र पर उसके जो वैल्यूज हैं उसको पुटअप करके उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कह दिया जाए ब्याज की, तो वो बच्चा कर लेता है। तो ऐसा विकास जो होता है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो उसके दिमाग में डेवलप होता है, तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है, कॉन्क्रीट स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन की जो अवस्था होती है, उसमें बच्चा करने लगता है। लेकिन अगर बात करें कि वैज्ञानिक सोच कब विकसित होती है, क्यों ऐसा होता है, क्यों और कैसे की बात जब आती है, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था अर्थात फॉर्मल स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन में बच्चा वैज्ञानिक अवधारणा को सीखता है। अब है 61, किसी नियम को समझने की योग्यता का विकास। किसी नियम को बच्चा समझने लगता है। अभी हमने चर्चा किया कि अगर उसको इंटरेस्ट का सूत्र बता दिया जाए तो वह नियम वो जान जाता है कि इस नियम से ब्याज को फाइंड किया जाता है। किसी भी नियम को, चाहे सामाजिक नियम हो, चाहे सांस्कृतिक नियम हो, चाहे गणितीय नियम हो, चाहे परंपरागत हमारे नियम हो, किसी भी नियम को समझने की जो शक्ति होती है वो जागृत हो जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशन, यानी 7 से 11 वर्ष की अवस्था। अब प्रश्न क्रमांक 62 है, मानसिक क्रिया का व्यक्त किया जाने वाला रूप। मानसिक क्रिया का व्यक्त किया जाने वाला रूप, जो मानसिक क्रियाएं होती हैं हमारे मस्तिष्क में, व्यक्ति के मस्तिष्क में जो मानसिक क्रियाएं होती हैं, और उस क्रिया को जब हम बाहर व्यक्त करते हैं, वो व्यक्त करते हैं जब हम हमारे मस्तिष्क में जो चीजें होती हैं उसको हम बाहर प्रदर्शित करते हैं, तो उस चीज को पियाजे ने कहा है स्कीम्स। पियाजे की अपनी यह भाषा है कि वो है स्कीम्स। स्कीम्स क्या है, तो जो व्यक्ति सोचता है, मानसिक क्रिया करता है, उसको बाहर निकालता है, सबके समक्ष व्यक्त करता है उसको, वो है स्कीम्स। और आज का 12वां प्रश्न और इस श्रृंखला का 63वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचने की क्षमता। वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचने की क्षमता को पियाजे ने क्या कहा है? कुछ लोग वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचते हैं कि यही बिल्कुल उसका एक सटीक आंसर के बारे में सोचना, सटीक निर्णय के बारे में सोचना, वो वस्तुनिष्ठ सोचना है। और ऐसा सोचने को पियाजे ने क्या कहा है? तो पियाजे ने उसको कहा है विकेंद्रण, डिसेंटरिंग। तो दोस्तों, आज हम पियाजे महोदय के इस सिद्धांत पर आधारित इतने क्वेश्चंस को आपके समक्ष प्रस्तुत किए, और आप हमारे वीडियोस को देखते रहेंगे। हमारे सारे वीडियोस हमारे चैनल पे आपको उपलब्ध मिलेंगे, तो आप अच्छे से उसे चिंतन करेंगे। और कहीं भी कोई समस्या आती है तो हमारे चैनल पर कमेंट के माध्यम से आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। और हमारे क्वेश्चंस इतने अच्छे हैं कि सारे क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, और निश्चित रूप से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा। और अगर आपको हमारे ये प्रश्न, हमारी ये आपकी जो हमने आपके लिए जो व्यवस्था किया है, ये आपको अगर पसंद होगी तो आप उसे सब्सक्राइब करेंगे। और सब्सक्राइब करने से महत्वपूर्ण है कि आप इसे पढ़ेंगे अवश्य,
सब्सक्राइब करना एक अलग मैटर है। हम आपसे पुनः अपील करते हैं कि आप इसको निश्चित रूप से अच्छे से पढ़ा करें। इतने में ही हम मान लेंगे कि हमारी मेहनत सार्थक हो गई। थैंक यू सो मच।